बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट में 37 नए चेहरों के साथ 34 पुराने दिग्गजों को शामिल किया गया है। खबरों के मुताबिक जल्द ही मंत्रियों को उनके विभाग भी सौंप दिए जाएंगे। लेकिन यह बात मंत्रियों और उनके विभागों की नहीं है। यह बात उन मंत्रियों को लेकर की जाएगी जिन्हें मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल नहीं किया गया है, जिसमें से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो जीत कर भी आउट हो गए। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन है जिन्हें पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया है। अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्री एवं वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री जैसे मंत्रालय संभाल चुके अनुराग ठाकुर भी नए मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। हमीरपुर से लोकसभा सांसद ठाकुर को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कहा जा रहा है कि उन्हें महासचिव भी बनाया जा सकता है। पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला, गुजरात के राजकोट से सांसद पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला चुनाव के दौरान उनके द्वारा दिए गए राजपूत विरोधी बयान का काफी विरोध हुआ था, जिसके चलते राजपूत वोट बैंक की नाराजगी से भाजपा को राजस्थान और यूपी में नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में रूपाला को हटाकर भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। नारायण राणे की बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़ा। बताया जा रहा है कि राणे शुरू से ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें मनाया गया। सूत्रों का कहना है कि राणे को कैबिनेट में मंत्री पद नहीं देने के पीछे नए नेतृत्व को सामने लाने की रणनीति है। अजय भट्ट, वीआईपी सीट नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा की जीत की हैट्रिक कराने वाले भट्ट ने इस बार भी रिकॉर्ड जीत हासिल की है, लेकिन माना जा रहा है कि भट्ट को इस बार रिपीट नहीं करने के पीछे राज्य में नए चेहरों को कैबिनेट में जगह देने की सोच है। फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते का भी पत्ता कट गया। फग्गन सिंह कुलस्ते इस बार मांडला लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन वो निवास विधानसभा से चुनाव हार गए, जिसके बाद उनके सियासी भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। देवू सिंह चौहान, गुजरात से पहले ही कैबिनेट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं देवू सिंह गुजरात के खेड़ा से सांसद है। अब संभावना है कि देवू सिंह को संगठन में जगह दी जा सकती है। देवू सिंह लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। वहीं हम बात करते हैं ऐसे मंत्रियों की जिन्हें इन लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके चलते वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो सके। इसमें सबसे पहला नाम है स्मृति ईरानी। अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी 2014 और 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थी। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय जैसे कई विभाग को संभाला था। वहीं इस बार स्मृति को कांग्रेस के केएल शर्मा से हार मिलने के बाद नए मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। झारखंड से भाजपा का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा अर्जुन मुंडा को भी इस बार मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। अर्जुन मुंडा 2019 में दूसरी मोदी सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्री थे। इस बार चुनाव हारने के बाद वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो सके। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री चंद्रशेखर को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर के खिलाफ मैदान में उतारा गया था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि राजीव चंद्रशेखर को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। महेंद्र नाथ पांडे पिछले कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्री थे, उनको भी इस बार बाहर का रास्ता दिखाया गया। महेंद्र नाथ भी इस बार चुनाव हार गए। आर.के. सिंह भी इस बार चुनाव हार गए। उनकी ओवर कॉन्फिडेंस को हार की वजह माना जा रहा है। एक न्यूज चैनल के शो में आर.के. सिंह ने दावा किया था कि अगर वो फील्ड में नहीं जाएंगे तब ये चुनाव जीत जाएंगे। अब नतीजों के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो उनका बड़बोलापन था और जो उन पर भारी पड़ गया। वहीं कुछ राज्य मंत्रियों को चुनाव में हार मिलने के कारण कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, जिसमें संजीव बालियान, अजय कुमार मिश्रा, कैलाश चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम शामिल है।